सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय रूट वेजिटेबल्स की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। रूट वेजिटेबल्स में मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर ये फसलें आती है। इस सही समय का सदुपयोग करके और प्रॉपर प्लानिंग करके अगर आप इन रूट वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो जहां अन्य किसान भाई इन रूट वेजिटेबल्स से जितनी आमदनी करेंगे, वहीं अगर आप हमारे बताए गए तरीके से रूट वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो अन्य किसान भाइयों की तुलना में आप 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। यह होगा हमारे बनाए गए 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल से। 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल को हम इन 3 स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, चुकंदर, गाजर, मूली व शलजम के बीजों की बुआई कब और कैसे करें, व कौन से बीज का चुनाव करें। स्टेप 2, 1 एकड़ के कितने एरिया में चुकंदर, गाजर, मूली व शलजम की फसल लगाएं। स्टेप नंबर 3, बीज की कितनी मात्रा लगेगी। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम आते हैं हमारी पहली स्टेप, चुकंदर, गाजर, मूली व शलजम के बीजों की बुआई कब और कैसे करें। इन 4 फसलों में से सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुकंदर के बीजों की बुआई किस तरह से करें और कौन से बीज का चुनाव करें। सितंबर महीने से लेकर फरवरी के महीने तक आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बात करें अगर चुकंदर के बीजों की बुआई के सबसे उपयुक्त समय की, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय चुकंदर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। यानी कि आप अक्टूबर के महीने में चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। चुकंदर के बीजों की बुआई आप बेड बनाकर करें। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 1 से 1.25 फीट रखें। वह बीज से बीज की दूरी 5 से 7 इंच रखें। चुकंदर के लिए आप मईको माहीलाल सेकेंड के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अब हम रूट वेजिटेबल्स की दूसरी फसल गाजर के बारे में बात करते हैं कि गाजर के बीजों की बुआई कब और कैसे करें। गाजर के बीजों की बुआई आप 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। वह बात करें अगर सबसे उपयुक्त समय की, तो अक्टूबर का फर्स्ट व सेकेंड सप्ताह गाजर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। हाँ, गाजर की कुछ किस्मों की बुआई हम नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में भी कर सकते हैं, पर आप गाजर के बीजों की बुआई अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ही करें। गाजर के बीजों की भी बुआई आप बेड बनाकर ही करें। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 2.5 फीट रखें। वह बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखें और इन बेडों के ऊपर आप गाजर के बीजों की बुआई करें। वैसे गाजर के बीजों की बुआई मशीन के माध्यम से भी होती है, तो आप मशीन की सहायता से भी गाजर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। गाजर के लिए आप संग्रो केरेट सुपर रेट व संग्रो देसी रेट के बीजों का चुनाव कर सकते। रूट वेजिटेबल्स हमारी तीसरी फसल है मूली। अब हम जानते हैं कि मूली के बीजों की बुआई कब और कैसे करें। वैसे तो मूली के बीजों की बुआई तीनों ही सीजन गर्मी, बरसात व ठंड में होती है। ठंड के सीजन में मूली की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप मूली के बीजों की बुआई सितंबर महीने से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। मूली के बीजों की बुआई किस तरह से करें, अब वह जानते हैं। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें और बेड की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और बीजों को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। जब मूली के पौधे की 2 पत्तियां आ जाए तब आप मूली के 2 पौधों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बाकी मूली के पौधों को उखाड़ दें। मूली के लिए आप मईको माही 22 व सीजंता कंपनी की आयरोनी व्हाइट के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। मूली की फसल 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती, यानी कि आपको बहुत ही कम समय में मूली की फसल से उत्पादन व आमदनी मिल जाएगी। अब हम रूट वेजिटेबल्स चौथी फसल पर आते हैं, शलजम। शलजम के बीजों की बुआई आप ठंड के सीजन अक्टूबर व नवंबर के महीने में कर सकते हैं। वह शलजम का हर जगह पर मार्केट नहीं होता है, इसलिए जिन किसान भाइयों के एरिया में शलजम नहीं बिकते वे शलजम की खेती ना करें और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर
शलजम बिकते हैं तो वे शलजम की खेती कर सकते। इन सभी रूट वेजिटेबल्स की बुआई वे किसान भाई ना करें जिनकी मिट्टी पथरीली है, क्योंकि पथरीली मिट्टी में हमें रूट वेजिटेबल से अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि रूट वेजिटेबल्स को बड़ा होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके खेत की मिट्टी हल्की हो और उसमें पत्थर ना हो। इसलिए पथरीली मिट्टी वाले किसान भाई रूट वेजिटेबल्स की बुआई करने से बचे। अब हम आते हैं हमारी दूसरी स्टेप पर। 1 एकड़ के कितने एरिया में हम इन रूट वेजिटेबल्स की बुआई करें? तो 1 एकड़ के 40% एरिया में आप चुकंदर के बीजों की बुआई करें व बाकी बचे 60% में से 25% में मूली के बीजों की बुआई करें और 25% में गाजर के बीजों की बुआई करें और 10% में आप शलजम की फसल लगाएं। जिन किसान भाइयों के एरिया में शलजम का मार्केट नहीं है तो वे शलजम की खेती की जगह 50% एरिया में चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमने चुकंदर को ज्यादा एरिया में इसलिए लगाया क्योंकि चुकंदर का ठंड के सीजन में गाजर और हमारी मूली से ज्यादा भाव देखने को मिलता है। इसलिए हमने चुकंदर की फसल को 40% और 50% एरिया में लगाया है। 1 एकड़ के कितने एरिया में इन फसलों की बुआई करना है या जानने के बाद में आते हैं हमारी तीसरी स्टेप पर। रूट वेजिटेबल्स के लिए हमने जितना भी एरिया लिया है इसके लिए बीज की कितनी मात्रा लगेगी। तो अगर आप 1 एकड़ के 40% एरिया में चुकंदर की फसल लगाते हैं तो आपकी बीज की मात्रा लगेगी 400 ग्राम। वह 25% में अगर आप मूली की फसल लगाते हैं तो बीज की मात्रा लगेगी 500 ग्राम। वह अगर आप गाजर के बीजों की बुआई मशीन से 25% एरिया में करते हैं तो बीज की मात्रा लगेगी 700 ग्राम। अब हम वीडियो के अंत में जानते हैं कि इस 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप इन 4 फसलों की जगह 1 एकड़ में सिर्फ एक ही फसल लगाते हैं तो आपकी उसमें रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपको उस फसल का अच्छा मंडी थोक भाव नहीं मिलता है तो आपका जो 1 एकड़ में पूरी फसल लगाई है उससे होने वाली आमदनी काफी ज्यादा कम होगी। पर वहीं अगर आप 1 एकड़ में 3 या 4 फसलें लगाते हैं और अगर आप 2 फसलों का अच्छा मंडी थोक भाव नहीं मिलता है और बाकी की 2 फसलों का अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है तो आपकी इसमें रिस्क कम हो जाएगी और जिन फसल से आपको आमदनी में नुकसान होगा उन फसल की भरपाई वे फसलें करेगी जिनका हमें अच्छा मंडी थोक भाव मिला। इस तरह से इस 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल से आपकी जितनी आमदनी होगी वह एक फसल की तुलना में ज्यादा ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके एरिया में उस समय पर उस फसल में अगर कीट व रोग लग जाते तो आपके पूरे 1 एकड़ का नुकसान होगा। पर जब आप 4 फसलें लगाते हैं 1 एकड़ तो एक ही फसल का नुकसान होगा। यह फायदे हमें मिलते हैं इस 1 एकड़ के रूट वेजिटेबल्स के मॉडल से। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और हमारा यह रूट वेजिटेबल्स का मॉडल का आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।